अब हम बात करते हैं जी डेंसिटी की। जो मेटल जो होते हैं हाई डेंसिटी ड्यू टू पार्टिकल्स आर क्लोज्ड इन विद ईच अदर। हाई डेंसिटी होती है किसकी, मेटल्स की हाई डेंसिटी, यहाँ पे हाई डेंसर होते हैं क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल एक दूसरे के साथ क्लोज होते हैं। ठीक, इसके बरअक्स अगर हम बात करते हैं किसकी, नॉन मेटल्स की बात करते हैं, तो नॉन मेटल्स में हमारे पास डेंसिटी जो होती है वो हाई डेंसिटी नहीं होती, लो डेंसिटी होती है, लो डेंसिटी। ठीक है, अब लो डेंसिटी एक्सेप्ट डायमंड, और इसमें हाई डेंसिटी होती है, पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच हुए होते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं जी सोडियम की, पोटेशियम की, तो इनको हम लोग नाइफ से भी कट कर सकते हैं, नाइफ से भी कट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे आ जाते हैं फिजिकल स्टेट की तरफ। तो फिजिकल स्टेट में हम बात करते हैं जो मेटल्स होते हैं जनरली आर सॉलिड। फिजिकल स्टेट की होती है, मेटल्स जो होते हैं वो जनरली सॉलिड इन नेचर होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, एक्सेप्शन की, तो एक्सेप्ट कौन सा ऐसा मेटल है जो कि सॉलिड इन नेचर नहीं होता, तो उसमें गैलियम आ जाता है और मरकरी आ जाता है। ये दोनों हमारे पास लिक्विड मेटल्स होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो हमारे पास मेटल्स होते हैं वो सॉलिड इन नेचर होते हैं। अगर हम लोग नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो वो उनमें हमारे पास आ जाता है जी तीनों स्टेट्स आ जाती हैं, गैस भी होते हैं, सॉलिड भी होते हैं हमारे पास नॉन मेटल्स, और लिक्विड भी हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं। लिक्विड में आ जाता है ब्रोमीन आ जाता है, सॉलिड में हमारे पास आ जाते हैं जी कार्बन, फास्फोरस, और गैसेस में हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन, ये सारे हमारे पास गैसेस हैं, लेकिन ये हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स में तीनों फॉर्म आ जाती हैं, लेकिन अगर मेटल्स की बात करते हैं तो वो जस्ट सॉलिड इन नेचर होते हैं एक्सेप्ट गैलियम एंड मरकरी। अब हार्डनेस की बात करते हैं, तो हार्डनेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो मेटल्स होते हैं बहुत ज्यादा हार्ड इन नेचर होते हैं, मेटल्स बहुत ज्यादा हार्ड इन नेचर होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से ये हार्ड इन नेचर होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो वो जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं वो हार्ड इन नेचर नहीं होते। ठीक है, लेस हार्डनेस होती है उसमें, क्योंकि उसमें ज्यादातर गैसेस होती हैं और गैसेस होती हैं, और यहाँ पे जो हमारे पास बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो कौन सी होती है, कौन सी फोर्सेस होती हैं, वीक वंडर वाल फोर्सेस, वीक वंडर वाल फोर्सेस होने की वजह से ये हार्ड इन नेचर नहीं होते नॉन मेटल्स, और मेटालिक बॉन्ड होने की वजह से जो मेटल होते हैं वो हार्डनेस शो करते हैं। अब इसमें भी एक्सेप्शन है कि कौन कौन से मेटल जो हार्ड इन नेचर नहीं होते, इसमें मरकरी आ जाता है, सोडियम, पोटाशियम, गैलियम आ जाता है। ठीक है, और जो लेस हार्डनेस होते हैं एक्सेप्ट यहाँ पे डायमंड, डायमंड जो होता है वो हार्ड नेचर होता है लेकिन वो नॉन मेटल होता है। ठीक है, लेस हार्डनेस शो करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट डायमंड। और यहाँ पे एक्सेप्ट हमारे पास आ जाती है चीज, गैलियम जो होता है वो लिक्विड होता है, सोडियम पोटेशियम जो होता है वो उनको नाइफ से कट कर सकते हैं, हार्डनेस शो नहीं करते। और जो मरकरी है जी, ठीक है, वो भी क्या है, लिक्विड होता है, तो इस वजह से हम उसको हार्डनेस की प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो हमारे पास जो मेटल्स होते हैं उनका, क्योंकि वो हार्ड इन नेचर होते हैं, इस वजह से उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी हाई होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग metallic bond between their particles
ठीक है। तो यहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका आया तो इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड मौजूद होता है। अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स का वीक वैन फोर्सेस होने की वजह से इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, लेकिन एक्सेप्ट सिलिकॉन, कार्बन और बोरॉन। सिलिकॉन नॉन मेटल है, कार्बन भी नॉन मेटल है, और बोरॉन जो होता है वो भी नॉन मेटल होता है। इन तीनों का जो अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कहा होता है इस वजह से, क्योंकि ये सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने मेटल्स के साथ जो एक्सप्लेन की है वो नॉन मेटल्स के साथ भी उसकी एक्सप्लेन कर दी थी। अब जनरल हमारे पास कुछ ये टर्म्स हैं जिनको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, बट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? नॉन मेटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हमारे पास क्या चीजें हैं? non-metals are the elements on the right side of periodic table। periodic table के right side पे जो elements मौजूद होते हैं उनको हम लोग non-metals का नाम देते हैं, या फिर 3 block elements को हम लोग non-metals का नाम देते हैं, ठीक है। non-metals can be gases, gases भी हो सकते हैं, आपको एक्सप्लेन कर दिया, लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं। गैसेज में जैसे ऑक्सीजन आ जाती है, नाइट्रोजन आ जाती है, लिक्विड में हमारे पास हम बात करते हैं तो ब्रोमीन आ जाती है, सॉलिड में कार्बन की बात कर देते हैं, फॉस्फोरस की बात कर देते हैं। ये हमारे पास क्या चीज़ है? non-metals है, क्योंकि तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं नॉन मेटल्स। अगर मेटल्स की बात करते हैं तो वो सिर्फ सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन एक्सेप्शन में आ जाती है मरकरी और गैलियम, ठीक है। नॉन मेटल्स आर डल इन कलर, नॉट शाइनी लाइक मेटल्स, ठीक है। कलर इसका डल होता है एक्सेप्ट डायमंड, ठीक है। डायमंड यहाँ पे एक्सेप्शन केस है जिसकी स्ट्रक्चर, जिसकी सरफेस जो होती है वो शाइनी सरफेस होती है, ठीक। नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट एज वेल, दे आर इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेशन के तौर पे यूज किया जाता है, जिसमें से हीट कंडक्टर गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो इसको यूज करते हैं एज अ इंसुलेटर, जिसमें से करंट पास ना हो सके। अब क्या हमारे पास? देयर आर वन एक्सेप्शन, ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसमें हमारे पास ग्रेफाइट ऐसा हमारे पास नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। अक्सर हम लोगों ने देखे होंगे ऐसे हम सेल्स पढ़ते हैं जिसमें एनोड जो होता है वो ग्रेफाइट का बनाया होता है। ग्रेफाइट क्यों होता है? तो वो नॉन मेटल लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, इस वजह से उसको एज अ एनोड क्या या फिर सेल में इलेक्ट्रोड की फॉर्म में इंसर्ट किया होता है। तो ग्रेफाइट के हमारे पास है नॉन मेटल लेकिन कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक। अब ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल हम लोगों ने सारे लेक्चर में क्या ऑब्जर्व किया है? तो वो ये ऑब्जर्व किया है कि all metal except mercury exist at सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। मरकरी के अलावा सारे मेटल्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। अब दूसरा क्या है? आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज अ लस्ट्रस, ठीक है। बोला गया है कि जो आयोडीन है वो नॉन मेटल होता है लेकिन उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो शाइनिंग स्ट्रक्चर होती है, उसकी क्रिस्टल्स की स्ट्रक्चर शाइनिंग होती है। अब हम बात करते हैं कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। जो कार्बन होता है वो नॉन मेटल होता है लेकिन एक से ज्यादा एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसमें आ जाते हैं जी डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरेंस या फिर हम इसको बकी बाल्स भी कहते हैं। बकी बाल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं कि जी कार्बन एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो होता क्या है? नॉन मेटल होता है। अल्कली मेटल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम सो सॉफ्ट, ये सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, ठीक है। दैट कैन बी कट विद अ नाइफ, ठीक है। उसको हम लोग कट कर सकते हैं, किससे? नाइफ से भी कट कर सकते हैं, इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं क्या? अल्कली मेटल जैसे कि सोडियम, पोटेशियम या फिर लिथियम की अगर हम बात करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन थी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।